वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है पीपल एज रिसोर्स। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू। तो इस चैप्टर में क्या बात बताई गई है कि जो भी बच्चा अच्छे से ट्रेनिंग लेगा, एजुकेशन लेगा, जिसकी हेल्थ सही रहेगी, आगे चल के वो ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। कोई डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, टीचर बन सकता है। तो इसके लिए किसकी बात कर रहा है? दी स्किल्स एंड एबिलिटीज। और स्किल्स कब डेवलप होंगे? जब वो पढ़ाई करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ये पूछ रहा है ह्यूमन कैपिटल जमीन है नहीं, मशीनरी है कोई नहीं, रोड है कोई नहीं। लेकिन देखो हर बच्चा ऐसे पैदा होता है, लेकिन एजुकेशन मिलने के बाद वो बच्चा टीचर बन सकता है, वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या हो गई? एजुकेशन। व्हाट डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड। ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल। इसीलिए तो आपके मम्मी पापा आपको स्कूल भेजते हैं कि कल को आप कोई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। विच सेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल जो है यानी कि एजुकेशन से, और एजुकेशन किस सेक्टर में आती है? टर्सरी सेक्टर में आती है। लिटरेसी रेट इज अ मेजर ऑफ। लिटरेसी रेट क्या है? ठीक है, इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, जितना उन्होंने पढ़ाई कर रखी होगी, उतना ही अच्छे वो ह्यूमन कैपिटल उस देश के लिए बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड कैपिटल। इंसान ने, देखो रिवर इंसान ने नहीं बनाई, फॉरेस्ट इंसान ने नहीं बनाई, मिनरल इंसान ने, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं जो आप देखते हो, कारखाने, फैक्ट्रीज, ये हमने बनाए हैं। व्हाट इज द एम ऑफ नरेगा। ये मैंने इंग्लिश बाबा चैनल पे जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाले हैं उसको भी डिस्कस किया है। नरेगा क्या है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। गांव के ऐसे लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको सरकार क्या प्रोवाइड कराएगी? काम प्रोवाइड कराएगी, जिसके बदले सरकार उनको कुछ पैसा देगी, और इस स्कीम को नरेगा बोला जाता है। स्किल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस दैट। स्किल फॉर्मेशन क्या चाहिए? इसमें आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब कोई सोचे कि मैं 2 दिन खेल के विराट कोहली बन जाऊं, 2 दिन जेवलिन फेंक के मैं नीरज चोपड़ा बन जाऊं, नहीं ना। प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डाइट करनी पड़ेगी, तब जाके स्किल की फॉर्मेशन होती है। विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर को ही हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसी में कम्युनिकेशन आती है, एजुकेशन आता है, जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट आता है, टूरिज्म आता है। द टर्म ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है जैसे इंडिया में कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला लिख, या जैसे गूगल के हमारे जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, ये इंडिया से हैं, लेकिन आजकल ये अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका की सिटीजनशिप है इनके पास। ठीक है, तो मतलब टैलेंट तो इंडिया का था, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? अब अमेरिका के लिए। तो ब्रेन ड्रेन, हमारे यहाँ का ब्रेन अब कहीं और जाके काम कर रहा है। तो आंसर है द मूवमेंट ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक अच्छे स्किल्ड इंडिविजुअल का एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी जगह चले जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ह्यूमन कैपिटल दो चीजों से बनता है। एक तो उसको अच्छी क्या मिलनी चाहिए? हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। तो अब आप देखो ये रहा, प्रोवाइडिंग अ फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। इसीलिए ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज अपने सिटीजन्स को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते हैं और फ्री रखवाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन का क्या रोल है? भाई एजुकेशन क्या करती है? आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, इनोवेशन, तभी तो आप आगे चल के टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर कुछ बनते हो। पॉपुलेशन इज डैश नॉट डैश। पॉपुलेशन क्या है? एक एसेट है, एक लाइबिलिटी नहीं है। अब इस टर्म का मतलब समझो। एसेट क्या होता है? जैसे जो घर होता है वो एसेट होता है, कार जो होती है वो लाइबिलिटी होती है। अब आप कहोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे आज 30 लाख का एक छोटा सा घर खरीदा, ठीक है, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हो सकता है वो 60 लाख का हो जाए। तो मतलब टाइम के साथ साथ उसका
पैसा इन्वेस्टमेंट है ना, बढ़ रहा है वो पैसा हमारा, ठीक है। हो सकता है हमने उसमें किराएदार रख दिए तो 5,000 रुपये महीने हमें आ रहे हैं, लेकिन कार क्या है, लायबिलिटी है, जिस दिन से आई है हमारा पैसा खाएगी, हर महीने पेट्रोल डलेगा, है ना, हर 2-3 महीने बाद सर्विस पे जाएगी, टायर चेंजेस होंगे। तो ऐसी चीज जो हमारा पैसा खर्च करवाए बार 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 बार, वो लायबिलिटी है। और ऐसी चीज जो हमें इनकम दे, प्रोवाइड करे, जैसे घर हो गया, ठीक है, वो है एसेट। तो ये कह रहा है कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो एसेट है, अगर सब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे, लायबिलिटी नहीं है। पॉपुलेशन बिकम्स डैश कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल तब बनती है जब वो प्रॉपर एजुकेशन ले, ट्रेनिंग ले, मेडिकल केयर हो उसकी। डैश इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो, आपको सबको पता है जापान की स्थिति कितनी खराब थी, है ना, नागासाकी हिरोशिमा पे अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया था और जापान में कोई ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर जापान ने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया, खूब ज्यादा पढ़ाई करी, अपने लोगों की हेल्थ केयर पे ध्यान दिया और आज जापान एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। इन हाउ मेनी सेक्टर्स हैव द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कितनी तरह की होती है, 3 तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक्टिविटीज लाइक जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री, ये किस में आता है, ये सब आता है प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द डैश सेक्टर। अब जो माइनिंग है, फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, ये सब आता है प्राइमरी सेक्टर में। एक्टिविटीज लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब क्या है, सर्विसेज है, तो सर्विसेज किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में। टूरिज्म एंड इंश्योरेंस आर, जो टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सर्विस सेक्टर है, यानी कि टर्शरी सेक्टर में आएगा। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। 3 तक काउंट करूंगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। एजुकेशन इज अ डैश इकोनॉमिक एक्टिविटी, कई बार बता दिया, टर्सरी में आएगा क्योंकि सर्विस है, टीचर है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट पूछ रहा है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज मतलब जिस चीज को हम मार्केट में बेचें जिससे हमें पैसा मिले। नॉन मार्केटिंग मतलब सेल्फ कंजप्शन, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा घर के आगे हम थोड़ा सा पालक लगा लेते हैं, घर के आगे थोड़ी सी, मतलब हमने खुद के लिए कोई कुछ भी क्रॉप वगैरह उगा ली, वो हमने बेचने के लिए नहीं उगाई है, खुद खाने के लिए, तो वो सेल्फ कंजप्शन है, तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी में आएगा। What helps an individual to make better use of the economic opportunities available before him। अब ये कह रहा है किसी भी इंडिविजुअल के लिए बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, अगर वो अच्छे से एजुकेशन लेगा तो। हेल्थ इज डिटरमिन्ड बाय, किसी भी कंट्री की हेल्थ को कैसे डिटरमिन किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। जैसे बात करें साउथ कोरिया की, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 87 है ऑन एन एवरेज, इंडिया की बहुत कम है, लगभग 66-70 के आसपास है, ठीक है। जापान की देखो कितनी ज्यादा है, 87, क्योंकि ये लोग हेल्दी खाना खाते हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ डैश, अगर अनपढ़ लोग होंगे, अनहेल्दी होंगे, बीमार होंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, उस कंट्री के लायबिलिटी, उन पे पैसा खर्च होगा। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे 1951 में, 18%। लिटरेसी रेट इंडिया का 2010-11 में क्या था, 74%। इन 2011 द स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां थे, केरला के, देख रहे हो, केरला में 92.6% लोग 2011 में पढ़े लिखे थे। और सबसे कम लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहां का था, देखो बिहार का था भाई साहब, सबसे कम पढ़े लिखे लोग। चिल्ड्रन, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं तो englishbaba.eb पे आज ही मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम और इंग्लिश बाबा दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी 2011 में? ऑन एन एवरेज एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 66 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन रूरल एरिया? रूरल एरिया में सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या होता है? जैसे कोई गुड़ की गजक बेचता है या मूंगफली बेचता है, तो भाई सर्दी में तो काम चलेगा, गर्मियों में काम बंद हो जाएगा। और डिसगाइज्ड किसको बोलते हैं? अब एक छोटा सा खेत है, उसमें 4 लोग ही काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें घर के 15 लोग काम कर रहे हैं भाई साहब, चाचा ताऊ ये वो, तो ये क्या है? डिसगाइज्ड। Which of the following kinds of unemployment exist in urban area? अर्बन एरिया शहरों में कौन सा? एजुकेटेड, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड, ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब बच्चा पढ़े लिखे यानी एजुकेशन हो और जब उसकी अच्छी हेल्थ हो। तो राइट आंसर होगा एजुकेशन एंड हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिससे हमें कुछ पैसा मिले, जैसे टीचिंग इन स्कूल। कोई टीचर आपके स्कूल में पढ़ा रहा है तो महीने के लास्ट में उनको सैलरी मिलती होगी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्राइमरी रोल है वो क्या है? वो है स्किल डेवलपमेंट, ताकि बच्चे के अंदर कुछ स्किल डेवलप हो। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ हेल्थ? अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ, अगर पढ़ा लिखे होगे तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, अच्छा वेजेस मिलेगा। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? एजुकेशन पे और हेल्थ पे। विच सेक्टर इंक्लूड्स फार्मिंग एंड फिशिंग? किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में क्या आती है? सर्विसेज। जैसे आपके घर में जियो का इंटरनेट लगा हुआ है, ठीक है, एयरटेल की आप सिम यूज कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। व्हाट इज द वर्कफोर्स? वर्कफोर्स क्या है? पीपल हु आर एम्प्लॉयड, जो लोग कुछ काम धंधा कर रहे हैं, जिस पैसा कमा रहे हैं, वो है वर्कफोर्स। वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग घर बैठेंगे, खाली काम नहीं करेंगे या उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उससे इनकम भी कम हो जाएगी और उनकी डिमांड भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या है? अगर जैसे मम्मियां घर पे खाना बना रही हैं, ये नॉन इकोनॉमिक, इसका उनको पैसा नहीं मिलता। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां जरूरत हो 4 लोगों की और जहां जरूरत है 4 लोगों की, कर रहे हैं 16 लोग काम, तो मोर वर्कर्स देन नीडेड। ठीक है, तो ये क्या है? डिसगाइज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी? अब देखो, माइनिंग भी आता है प्राइमरी में, फिशिंग भी और फार्मिंग भी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं आता। तो राइट आंसर है मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है? याद रखना, सेकेंडरी में। व्हाट डज ह्यूमन कैपिटल रेफर टू? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है स्किल्स एंड नॉलेज। हाउ कैन द गवर्नमेंट इंप्रूव ह्यूमन कैपिटल? को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बाय इंप्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ। विच सेक्टर इंक्लूड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन? किस में आता है? टर्सरी में। विच इज एन इफेक्ट ऑफ गुड हेल्थ? व्हाट इज एन इफेक्ट ऑफ गुड हेल्थ? अगर अच्छी हेल्थ होगी तो हाई मोर प्रोडक्टिविटी होगी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल हम किस चीज से बनेंगे? जमीन से बनेंगे, मशीनरी से बनेंगे, रोड से, या एजुकेशन लेने के बाद? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।